जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री शक्ति सूर्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको विवाह लग्न निकालना यानी फेरों का समय निकालने की जानकारी दूंगा। और लग्न आप लोग कैसे देखोगे, तो लग्न की शुद्धि का विचार कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। और ये भी जो पिछली वीडियो में विवाह विचारने में भी आप लोगों को समझ नहीं आई थी, आप लोग जो कमेंट किए थे, उसी को लेकर आज मैं पूरी इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा आप लोगों को कि आप लोग कैसे देखेंगे विवाह जो लग्न निकालते हैं, फेरों समय निकालते हैं, उसमें आपको क्या क्या सावधानियाँ क्या क्या सावधानियाँ आपको देखनी है, क्या क्या लग्नों को कैसे आप विचार करेंगे, कौन सी लग्नें होनी चाहिए, ये सब ग्रहों की स्थिति क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ विवेचना आपको करूँगा। तो तसल्ली से आप लोग समझिएगा। और दूसरा ये है कि चैनल को आप लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को जोड़िए, क्योंकि अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सब ज्ञानवर्धक, आपको जो दैनिक जीवन में काम करने वाली, जो प्रयोग में आने वाली हैं, उन विषयों को ही लेके चलूँगा जो आपके काम में है। क्योंकि हर ज्योतिषी को हर चीज़ का ज्ञान होना अनिवार्य है, तो हम वही विषय लेकर चलेंगे कि जो आपके दैनिक जीवन में कामयाब हो, प्रयोग में आए, उसी को मैं लेके चलूँगा। तो आज आप समझ लीजिए, आपको जैसे विवाह निकालना है, तो विवाह की जब लग्न हम निकालते हैं, फेरों समय निकालते हैं, उसमें आपको क्या देखना है सबसे पहले कि जो वर कन्या है उनकी वो तिथि ना हो। जो वर कन्या है उनके जन्म की ना तिथि हो, न वो वार हो, न मास हो। क्योंकि वर कन्या की हमेशा ध्यान रखिए, वर कन्या का कहा गया महीना, नक्षत्र और तिथि ये विवाह में वर्जित है। जिस जन्म तिथि पे बच्चे ने जन्म लिया है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो नक्षत्र, वो तिथि, वो महीना नहीं पढ़ना चाहिए। और कोई महीना हो उसमें आप विवाह कर सकते हैं। दूसरा है, विवाह में क्या देखा जाता है, सूर्य। सूर्य है जो हम महीनों का डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, सूर्य उत्तरायण में होते हैं। सूर्य उत्तरायण में हम महीने हमारे कौन से हैं, तो सूर्य मेष राशि में भ्रमण करे, वृष में करे, मिथुन में करे, वृश्चिक और मकर, कुंभ, इन राशियों में जब भी सूर्य भ्रमण करेगा तभी ही विवाह होंगे। अन्य जब राशि पर सूर्य भ्रमण करेगा विवाह नहीं होगा। क्योंकि महीने बाद चैत बैसाख जेठ इसमें तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप संक्रांति से याद रखोगे कि जब सूर्य भ्रमण करे मेष राशि में, वृष में, मिथुन, वृश्चिक, मकर और मीन में, तभी विवाह होते हैं। मेष का मतलब होता है वैसे चैत भी कभी बैसाख में ही आ जाता है, वृष कभी जेठ में लग जाता है, कभी बैसाख में आ जाता है। तो इस तरह से जब आप संक्रांति के अनुसार याद रखोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो सूर्य जब भ्रमण रहे मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, मकर और मीन में, तभी ही विवाह के योग बनते हैं, तभी विवाह किया जाता है। ये आपका मास निर्णय हो गया। दूसरा, विवाह में जो ग्रह आप लोग देखोगे उससे कैसे देखो, मैं बात बताता हूँ। पहले आप लग्न समझ लीजिए कि विवाह में हम सब लोग जानते 12 राशियाँ, 12 लग्न हैं। तो विवाह के लिए कोई ये नहीं कि आप इस लग्न है, वृष लग्न में इसमें करना है, इसमें नहीं करना है, ज़्यादा समय क्या है। लेकिन जैसे हम सभी मुहूर्तों में देखते हैं कि हम ज़्यादातर पहले स्थिर लग्न लेते थे कि कोई शुभ काम करना, स्थिरता होनी चाहिए, फिर द्विस्वभाव राशियाँ लेते थे। लेकिन विवाह में ऐसा नहीं है। विवाह कार्य में आपके पास 12 राशियाँ हैं, 12 लग्न हैं, उसमें हमें ग्रहों की स्थिति देखनी है कि लग्न में कौन सी ग्रह होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन सी लग्न अंधी, बहरी और कुबड़ी होती हैं और किन कार्यों में वर्जित हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। अंधादि लग्न विचार यानी 12 राशियाँ हमारी हैं, 12 लग्न हैं। तो बहरी लग्न कौन सी होती हैं, मकर, तुला और वृश्चिक, इसको आप ध्यान रखो। इनको कहा गया है ये बहरे लग्न है। अगर इसमें आप कोई काम करते, चाहे शुभ काम करो, विवाह करो, कोई काम करोगे, उसमें दृढ़ता और दुख आता है जीवन में। तो इसलिए हमें इससे ध्यान रखो, चाहे रात्रि में आवे या दिन में ये लग्न पड़े, इसमें कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। जैसे मकर है, मकर, तुला और वृश्चिक का ध्यान रखिएगा, इसमें हम नहीं करना है। दिन की अंधी राशियाँ, कोई लग्न हमारी जैसे अंधी राशियाँ हैं, कैसी, मेष, वृष और सिंह, ये दिन में अंधी है। ये लग्न दिन में अंधी मानी गई हैं। दिन में हम इन लग्नों में काम नहीं करेंगे। अगर इस लग्न में हम दिन में कार्य करते हैं तो जो भी है, अगर विवाह कर रहे हैं तो वैधव्य का कारण बन जाएगा, यानी कोई न कोई अनिष्ट पैदा कर देगा। रात्रि की अंधी राशियाँ कौन सी हैं, मिथुन, कर्क और कन्या। ये मिथुन
कर्क और कन्या ये रात्रि की अंधी है। अगर रात्रि में हम ये काम करते हैं इन लग्नों में तो धन का नाश होगा, जो संतान पैदा होगी उनकी भी मृत्यु होती रहेगी। तो बाल अरिष्ट योग में बाल अरिष्ट बन जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि रात्रि के समय अगर मिथुन कर्क या कन्या है तो इसमें हम विवाह नहीं करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। जैसे दिन के अंधे हैं, दिन की अंधी लग्न कौन सी है? मेष, वृश्चिक में सिंह। अगर ये लग्न पड़ रही है रात्रि में तो इसमें तो हम विवाह कर सकते हैं। और जैसे मिथुन कर्क कन्या अगर ये दिन में पड़ रही है तो हम दिन में विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इन लग्नों में नहीं करेंगे। जैसे दिन की अंधी है लेकिन रात्रि में हम फेरे कर सकते, दिन में नहीं करेंगे। फिर ये रात्रि में लगन पड़ रही तो रात्रि में हम कर लेंगे। रात्रि के अंधे हैं, अगर वो दिन में लगन पड़ रही तो दिन में विवाह कर सकते हैं, रात्रि में नहीं करेंगे। ये आप लोग समझ लीजिए। फिर क्या होता है कि धनु, मकर और मीन, इनको कहा गया है कुबड़ी लगन। ये सुबह शाम कुबड़ी होती हैं, तो इनमें भी कोई हम शुभ कार्य नहीं करेंगे, करते हैं तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखें कि लगन कुबड़ी कैसे देखी जाती है। तो ये धनु, मकर और मीन सुबह शाम अगर ये लगन पड़ रही है ये कुबड़ी होती है, इसमें कोई काम करेंगे तो दिक्कत आएगी। इसी तरह कुंभ लगन है, कुंभ लगन दिन में लगनी मानी गई है। अगर हम दिन में कुंभ लगन में कोई काम करेंगे तो कोई ना दिक्कत या परेशानी खड़ी हो जाएगी, धन की हानि होगी, वंश की हानि करा देगा। जैसे मीन लगन है ये रात की लंगड़ी होती है, तो रात्रि में हम मीन लगन में कोई काम करेंगे तो दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाएगी। अब जैसे मीन लगन दिन में आ जाए तो हम शादी कर सकते हैं, इसी तरह कुंभ लगन रात में आ जाएगी तो हम कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन जिस समय लंगड़ी उस समय नहीं करेंगे। इसका आप लोग ध्यान रखिए कि लग्न का हम विचार कैसे करेंगे कि द्वादश यानी 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं। यहाँ लग्न की शुद्धि देखनी जरूरी है कि कोई भी लग्न हम ले, 12 की 12 हमारे पास लग्न है, कोई भी लग्न हम ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बहरी, लंगड़ी, अंधी और कुबड़ी ये नहीं हो। इसका आप लोगों को विचार करना है। अगर हम करते हैं तो कोई कोई दिक्कत या परेशानी हो जाएगी। विवाह ही नहीं, कोई शुभ मुहूर्त काम आप करेंगे उसमें इसका विचार करना आप लोगों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अब हम अपने विषय पे आ जाते हैं कि जैसे विवाह लग्न हमको निकालना है। अब विवाह लग्न में क्योंकि ये टॉपिक है तो हमने कहा जो शीर्ष उदय, जो राशियां हमारी शीर्ष से पैदा हुई हैं वो कौन सी है? मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ। ये जो लग्न होती है ये शीर्ष उदय मानी गई है। ये किस कोई भी शुभ काम आप करोगे ये शुभ कार्य के लिए शुभ मानी गई। दूसरा शुभ लग्न हम लोग मानते हैं वृष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु, ये भी शुभ लग्न है। यानी स्थिर लगन और द्विस्वभाव लगन को हम लोग ज़्यादा शुभ मानते हैं, शुभ कार्यों में हम लोग ले लेते हैं। है तो ये तो शुभ लगन। आप जैसे कोई पूछ बैठे कि पंडित जी शुभ लगन 12 तो लगन है, लेकिन 12 में हमें कौन सा शुभ माना जाएगा? तो हमने ये शुभ में ले लिया कि शीर्षोदय लगन ले सकते हैं, शुभ लगन ये है, इनको आप ले सकते हैं। और 12 राशियों में ये नहीं कि कोई नहीं ले सकते, मेष भी ले सकते हैं, वृष भी ले सकते हैं, मिथुन भी ले सकते हैं, सभी राशियों को ले सकते हैं। लेकिन उसमें हमें ग्रहों का ध्यान रखना है। क्या रखना है कि जैसे हमने लग्न लिया, लग्न में चंद्रमा और पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। लग्न में जैसे चंद्रमा हो और पाप ग्रह सूर्य है, मंगल है, शुक्र है, मंगल है और शनि है, राहु केतु है, ये पाप ग्रह नहीं होने चाहिए लग्न के अंदर। शुक्र तृतीय भाव में ना हो और शनि द्वादश भाव में ना हो, राहु चौथे में भाव में ना हो, मंगल दशम में ना हो और चंद्रमा और लग्नेश छठे भाव में नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं होने चाहिए, चाहे शुभ हो अशुभ हो, कोई भी ग्रह नहीं होने चाहिए। अष्टम भाव में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह कोई अष्टम भाव में नहीं होनी चाहिए और लग्नेश लग्न का स्वामी भी अष्टम में नहीं होना चाहिए। ये हमें विवाह की कि जब लग्न बनाते हैं उस समय ध्यान देते हैं। लग्न वही होती है, जैसे हम बच्चे की जन्म कुंडली बनाते हैं तो लग्न निकालते हैं, इसी तरह विवाह की लग्न निकालते हैं। उसमें 12 की 12 राशि में जो भी लग्न पड़ रही है उस समय वो लग्न देख लीजिए आप और उसके अनुसार इन ग्रहों की स्थिति देखिए। तो इससे कोई आप ये विवाह जो लग्न देख रहे हैं इसमें इन ग्रहों का इस तरह से आप लोग चेक करेंगे दोबारा कि मान लीजिए आपने ग्रह देख लिए और पाप ग्रह के साथ यहाँ शुभ ग्रह बैठ जाए। शुभ ग्रह को जैसे बुध है, गुरु है, शुक्र है, वो समस्त पापों के दोष को नाश कर देती है। इसके विवेचना में अभी आपको जब अगली वीडियो भी बनाऊंगा उसमें आपको हमें बताऊंगा। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे लग्न आपने बना रहे हैं उसमें कौन सी ग्रह कहाँ शुभ फल देगी इसका भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए।
आप ये समझ लीजिए कि सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु, ये जो पाप ग्रह हैं, अगर ये तीसरे, छठे, 8वें, 11वें, 3, 6, 8, 11 यानी वो अपचय स्थान में हो तो ये शुभ होती है। दूसरा, मंगल जो है 3, 6, 11वें भाव में शुभ फल देगा। कुंडली आपने बना ली, अगर मंगल तीसरे, छठे में है वो शुभ फल देगा। चंद्रमा जो है आपका दूसरे, तीसरे, 11वें भाव में वो शुभ फल देगा। इसी तरह बुध बृहस्पति हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11वें भाव में या स्थान से जब ये गोचर करेंगे कुंडली में, लग्न कुंडली में, तो ये वहाँ शुभ फल दे रहे हैं। इसी तरह शुक्र है, पहले घर में बैठा हो, दूसरे में हो, चौथे है, 5वें है, 9वें है, 10वें, 11वें बैठा है, तो वो वहाँ लग्न कुंडली में ये शुभ फल देगा। अपरिहार आपने बताया, मैंने बता दिया कि अगर कोई भी दोष अगर कुंडली में है, कोई पाप ग्रह बैठ भी जाती है कहीं केंद्र में, और अगर वहाँ पे बुध, गुरु, शुक्र बैठ जाए तो समस्त पापों को यानी सब अशुभों का नाश कर देते हैं। तो ये आप लोग इस तरह से लग्न देखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली उदाहरण दे करके, ये तो आपको मैंने समझा दिया कि आप लोग विवाह लग्न निकालेंगे कैसे। ये तो विवाहित लग्न निकालने की स्थिति है और ग्रह की स्थिति देखने का ये तरीका है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं विवाह के लग्न की, कि लग्न का उदाहरण आपको लेकर के दिखाता हूँ और फिर उसको इन सूत्रों का अप्लाई कैसे करेंगे अगली वीडियो में आपको बताता हूँ। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने मित्रों को जोड़ें। अब अगली वीडियो में आप लोगों को यही बताऊँगा कि अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।